दोस्तों, बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक सुंदर नगर था जहां कुरुवंश के राजा शंतनु राज करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों की जिंदगी बदल गई। ये घटना महाभारत के विशाल पर्व के शुरुआत का कारण बनती है। एक शांतिमय सुबह राजा शंतनु शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार करते करते वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां उनकी नजर एक बहुत सुंदर स्त्री पर पड़ी जो नदी के किनारे खड़ी थी। उसकी सुंदरता देखकर राजा शंतनु मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने उसी क्षण तय कर लिया कि वे उससे विवाह करेंगे। राजा शंतनु उसके पास जाकर उसे मनाने लगते हैं। वो अपने बारे में, अपने साम्राज्य के बारे में और अपने पराक्रम के बारे में सारी बातें उसे बताते हैं। राजा शंतनु की सारी बातें सुनकर वो आखिरकार शादी के लिए मान ही जाती है। वो कहती है कि मेरा नाम गंगा है, मैं इसके अलावा आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बता सकती। और राजा शंतनु के सामने वो अपनी कुछ शर्तें रखती है, जैसे कि उसे कोई रोकेगा नहीं, वो कहाँ से आई है कोई पूछेगा नहीं, वो जो भी करना चाहे स्वतंत्रता पूर्वक कर सकती है। इनमें से कोई भी शर्त टूटने पर वो राजा शंतनु को छोड़कर चली जाएगी। राजा शंतनु ने उसकी सभी शर्तें खुशी खुशी तो मान ली, पर वो पूरी तरह से अनजान थे कि इसका पूरे भारतवर्ष के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ और कुछ समय तक वे बहुत खुश भी रहे। पर कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी घटनाएं शुरू हुई कि उसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। कुछ समय बाद गंगा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। गंगा उस नन्हे बच्चे को लेकर सीधे नदी के किनारे गई और उसे उसने बहते पानी में छोड़ दिया। राजा शंतनु ये सब छिपकर देख रहे थे, लेकिन अपनी शर्तों की वजह से वो कुछ नहीं कह सके। गंगा ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि 7 बार किया। हर बार जब गंगा को बेटा होता वो उसे नदी में छोड़ देती। राजा का दिल टूट जाता, लेकिन वो अपने वचन की वजह से कुछ भी नहीं कह पाते। जब गंगा ने 8वें बच्चे को जन्म दिया, गंगा उसे लेकर चल पड़ी। तो इस बार राजा शंतनु से रहा नहीं गया। वो दौड़ते हुए गंगा के पास पहुंचे और उसे रोकने लगे। राजा शंतनु गंगा की इस हरकत की वजह से उस पे काफी गुस्सा थे। वो उसे इस हरकत का कारण पूछते हैं और उसे अपने अस्तित्व के बारे में भी पूछते हैं। गंगा निराश होकर उसके दिए हुए वचन का स्मरण कराती है। तब गंगा अपने अस्तित्व के बारे में भी बताती है। हे राजन, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं स्वर्ग की देवी गंगा हूँ। हमारे 7 बच्चे अष्टवसु नाम के देवता थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने शाप दिया था कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, लेकिन वे स्वर्ग लौटना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उन्हें जन्म लेते ही मुक्त कर दूंगी। इसलिए मैंने उन्हें नदी में बहा दिया ताकि वे सीधे स्वर्ग लौट सके। राजा शंतनु यह सुनकर चुप हो गए। गंगा ने आगे कहा, लेकिन आपका ये 8वां पुत्र प्रभास वसु है। इसे अब कुछ समय मेरे साथ रहना होगा। जब ये बड़ा होगा तो मैं इसे आपके पास वापस ले आऊंगी। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ नदी में विलीन हो गई। गंगा के जाने के बाद राजा शंतनु गहरे अकेलेपन में डूब जाते हैं। उनका मन उदासी से भर जाता है और वो अक्सर खामोश रहने लगते हैं। स्वर्ग में अष्टवसु नाम के 8 देवता अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक निवास करते थे। एक दिन उन्होंने पृथ्वी पर घूमने का विचार किया और सभी अपनी पत्नियों के साथ एक सुंदर पहाड़ी पर घूमने आ गए। भ्रमण करते करते वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उस समय ऋषि आश्रम में नहीं थे और वहां उनकी दिव्य गाय नंदिनी अपने बछड़े के साथ बंधी हुई थी। अचानक एक वसु की पत्नी की नजर नंदिनी पर पड़ी और वो उस गाय की सुंदरता पर मोहित हो गई। उसने अपने पति से कहा, मुझे ये गाय चाहिए, मैं इसे अपने सखी को भेंट देना चाहती हूँ जो पृथ्वी पर रहती है। लेकिन वसु डर गए, क्योंकि वे जानते थे कि वशिष्ठ ऋषि के शाप का सामना करना आसान नहीं होगा। फिर भी सभी ने मिलकर फैसला किया कि नंदिनी को लाने का काम सबसे छोटे
और साहसी वसु प्रभास को दिया जाए। प्रभास में जोश तो था, लेकिन वो कुछ नासमझ भी था। वो तुरंत आश्रम में गया और नंदिनी के साथ उसके बछड़े को भी लेके आया। सभी वसु अपनी पत्नियों के साथ और नंदिनी और उसके बछड़े को लेकर प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग लौट गए। उधर जब वशिष्ठ ऋषि आश्रम में लौटे तो उन्होंने देखा कि नंदिनी और उसका बछड़ा वहां नहीं है। वो काफी चिंतित हो गए। अपनी योग विद्या से उन्हें पता चला कि ये चोरी अष्टवसु के द्वारा की गई है। इस पर वशिष्ठ ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अष्टवसु को शाप दे दिया कि अब उन्हें मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। वसु ये शाप सुनकर भयभीत हो गए और तुरंत वशिष्ठ ऋषि के पास पहुंचकर क्षमा याचना करने लगे। हे महर्षि, हमसे भारी भूल हो गई है, कृपा कर हमें क्षमा कर दे। पृथ्वी पर जीवन हमारे लिए बहुत कठिन होगा, कृपा कर अपना शाप वापस ले ले, उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वशिष्ठ ऋषि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन दया स्वरूप ये वरदान तो दे सकता हूं कि तुम में से 7 वसु जन्म लेते ही मुक्त होकर स्वर्ग लौट सकेंगे। लेकिन प्रभास को अपना संपूर्ण जीवन पृथ्वी पर ही व्यतीत करना होगा। प्रभास इस निर्णय से बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। तब वशिष्ठ ऋषि ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन महान होगा। लोग तुम्हारे शौर्य, बुद्धिमत्ता और कौशल की सराहना करेंगे और तुम्हें आदर देंगे। इसके बाद अष्टवसु स्वर्ग लौटे और देवी गंगा से विनती की, हे माता गंगा, हमें इस शाप से मुक्ति दिलाने के लिए हमारी मदद करें। आप पृथ्वी पर जाकर किसी योग्य पुरुष से विवाह करें और हमें जन्म दे। जन्म लेते ही कृपया हमें गंगा के प्रवाह में विसर्जित कर दे, ताकि हम तुरंत शाप मुक्त होकर स्वर्ग लौट सके। गंगा, जो करुणामयी और दयालु थी, उसने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुई। उनमें से 7 वसु को जन्म देते ही गंगा ने उन्हें गंगा नदी के प्रवाह में छोड़ दिया और जब 8वां वसु यानी प्रभास का जन्म हुआ तो वो राजा शांतनु और राज्य का त्याग कर उसे अपने साथ स्वर्ग लेकर चली गई। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहलने गए। वहां उन्होंने एक तेजस्वी युवक को देखा जो बाणों की वर्षा करके गंगा के प्रवाह को रोक रहा था। यह दृश्य देखकर राजा शांतनु अचंभित रह गए। राजा शांतनु जान चुके थे कि यह कोई साधारण युवक नहीं है। तभी गंगा देवी प्रकट हुई और बोली, हे राजन, ये तुम्हारा पुत्र देवव्रत है। मैंने इसे वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और राजनीति का ज्ञान दिया है। ये अब राजपाट संभालने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अब आप इसे अपने साथ ले जाइए। गंगा देवी ने देवव्रत को आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गई। राजा शांतनु अपने तेजस्वी पुत्र के साथ राजमहल लौट आए और देवव्रत का युवराज के रूप में अभिषेक किया। कुछ समय बाद राजा शांतनु को यमुना नदी के किनारे घूमते घूमते एक मधुर सुगंध का अनुभव होता है। वो किसी दिव्य हिरण की कस्तूरी समझकर सुगंध की दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। वहां उन्हें एक अत्यंत सुंदर स्त्री मिली जिसके शरीर से वो सुगंध फैल रही थी। वो स्त्री सत्यवती नामक मत्स्य कन्या थी। उसकी सुंदरता देखकर राजा शांतनु मोहित हो गए। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती ने कहा, आपको मेरे पिता से अनुमति लेनी होगी। सत्यवती के पिता दाशराज चतुर और स्वार्थी थे। उन्होंने कहा, मैं विवाह के लिए तभी सहमति दूंगा जब आप मुझे वचन देंगे कि आपका और सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा शांतनु ने तो देवव्रत को पहले ही युवराज घोषित कर रखा था, तो सत्यवती के पुत्र को वो उत्तराधिकारी नहीं बना सकते, ये बात वो जानते थे। इसलिए वो निराश होकर लौट आए। राजा शांतनु की उदासी देखकर देवव्रत ने जानने का प्रयास किया। तब उसे पता चला कि उसके पिता सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। तो उसने सत्यवती के पिता के पास जाकर कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि आप आपकी कन्या का विवाह मेरे पिता से कराते हैं तो केवल आपकी कन्या का ही पुत्र हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। दाशराज ने कहा, यदि ऐसा है तो क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप आपके बल पर
मेरे कन्या के पुत्र का राज्य नहीं छीनेंगे? देवव्रत ने तुरंत कहा, मैं राजा शांतनु का पुत्र देवव्रत सभी देवताओं को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। देवव्रत की ये प्रतिज्ञा सुनकर आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी और चारों दिशाओं में से भीष्म भीष्म की गूंज होने लगी। तभी से देवव्रत भीष्म के नाम से जाने जाने लगे। उसके बाद भीष्म सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर लौटे। राजा शांतनु ने भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। राजा शांतनु ने सत्यवती से विधिपूर्वक विवाह किया, जिससे चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। लेकिन चित्रांगद एक गंधर्व से लड़ाई में मारा गया और इस प्रकार विचित्रवीर्य हस्तिनापुर का राजा बन गया। जब विचित्रवीर्य के विवाह का समय आया तो पितामह भीष्म ने सत्यवती के कहने पर उनके लिए एक योग्य कन्या की तलाश शुरू की। उसी समय काशीराज ने अपनी 3 सुंदर और गुणी कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। ये समाचार सुनकर भीष्म स्वयंवर में पहुंचे और किसी प्रतियोगिता का इंतजार किए बिना ही तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। वापस हस्तिनापुर जाते समय सौबल देश के राजा शाल्व ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। शाल्व और अंबा ने एक दूसरे को विवाह का वचन दिया था। शाल्व ने भीष्म को युद्ध की चुनौती दी, परंतु भीष्म ने उसे पराजित कर दिया और तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर ले आए। जब वे हस्तिनापुर पहुंचे तब अंबा ने भीष्म से कहा, मेरा हृदय राजा शाल्व के लिए है, कृपया मुझे उनके पास जाने की अनुमति दे। भीष्म ने उसे शाल्व के पास भेज तो दिया, परंतु शाल्व ने उसे ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि तुम भीष्म द्वारा जीती हुई कन्या हो, तुम अब उसके पास जाओ। निराश होकर अंबा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से विनती की, अब कोई मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं है और इसका कारण आप है, अब आपको ही मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म के लिए यह एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत जो लिया था। भीष्म ने अंबा को समझाया कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मैं ब्रह्मचारी हूं। इस अस्वीकार से आहत होकर अंबा का हृदय गुस्से से भर गया और उसने प्रण लिया कि वो भीष्म से बदला लेकर ही रहेगी। अंबा ने सभी राजाओं और योद्धाओं से मदद मांगी, पर भीष्म की शक्ति के आगे कोई भी सहायता देने के लिए तैयार नहीं हुआ। हताश होकर उसने वन में जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गई। वहां उसे कुछ ऋषियों का साथ मिला, जिन्होंने उसे भगवान परशुराम से सहायता मांगने का सुझाव दिया। भगवान परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। उनके बीच काफी भीषण युद्ध हुआ, परंतु भगवान परशुराम भी भीष्म को पराजित न कर सके। तब अंबा ने और भी कठोर तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में वो भीष्म का वध करने में सक्षम होगी। तब अंबा ने अग्नि प्रवेश कर देह त्याग दिया। जब अंबा के अग्नि प्रवेश की घटना भीष्म को ज्ञात होती है तो वे प्रण लेते हैं कि यदि अंबा अगले जन्म में उनके सामने आती है तो वो अपना शस्त्र त्याग देंगे। आगे चलकर उनका ये प्रण धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजा विचित्रवीर्य अपने जीवन में बहुत दुर्बल थे। वो हमेशा मदिरा पान करते और नशे में रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश उनके असमय निधन के कारण कुरुवंश में कोई वारिस नहीं रहा। इस वजह से हस्तिनापुर पर एक बड़ा संकट मंडराने लगा, क्योंकि राजवंश के बिना राज्य की स्थिति कमजोर हो रही थी। राजमाता सत्यवती और भीष्म इस स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे। सत्यवती ने विवश होकर भीष्म से कहा, कुरुवंश को बचाने का एक ही तरीका है, अब तुम्हें विवाह करना होगा ताकि वंश आगे बढ़ सके। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाते हुए कहा, माते, आप मेरी प्रतिज्ञा को भूल रही है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। चाहे मुझे पूरी पृथ्वी का साम्राज्य भी मिल जाए, फिर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। सत्यवती इस बात से आहत हो गई। उसे दाशराज की बातों का स्मरण हुआ। वो पश्चाताप और पीड़ा से भर गई। उन्होंने कहा,
तुम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते, पर मैं भी कुरुवंश का अंत होते हुए नहीं देख सकती। इस स्थिति का समाधान ढूंढने के लिए हमें महर्षि वेदव्यास की सलाह लेनी होगी। भीष्म ने उनकी बात का समर्थन किया और सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को बुलाने के लिए ध्यान लगाया। महर्षि वेदव्यास सत्यवती से मिलने आए और सत्यवती ने अपनी समस्या उन्हें बताई। उन्होंने अनुरोध किया कि वे इस संकट का कोई समाधान बताएं। महर्षि वेदव्यास ने अपनी दिव्य शक्ति से अंबिका, अंबालिका और एक दासी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। इसके परिणाम स्वरूप अंबिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया, जो जन्म से ही अंधे थे। अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया और दासी के पुत्र का नाम विदुर रखा गया। इन तीनों पुत्रों का जन्म महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से हुआ था और वे कुरुवंश के उत्तराधिकारी बने। भीष्म ने इन तीनों का पालन पोषण किया और उन्हें योग्य राजा बनने का प्रशिक्षण दिया। धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, परंतु नेत्रहीन होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाया गया। जब ये तीनों राजकुमार बड़े हो गए तो भीष्म ने उनसे कहा, अब कुरुवंश की प्रतिष्ठा बनाए रखने का समय आ गया है। तुम सभी विवाह के योग्य हो गए हो। गांधार के राजा सुबल की पुत्री गांधारी और मद्र के राजा की पुत्री मद्री कुरुवंश के अनुरूप योग्य पत्नियां हैं। अब तुम सब अपने विचार बताओ। विदुर ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, आप हमारे पूजनीय हैं। आपका हर शब्द हमारे लिए आदेश है। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। सभी ने विदुर की बात से सहमति जताई। इसके बाद भीष्म ने तीनों राजकुमारों के विवाह की तैयारी शुरू की और इस प्रकार कुरुवंश की गाथा आगे बढ़ी। बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को सिंहासन पर बिठाने से धृतराष्ट्र के मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। जैसे ही माता सत्यवती और भीष्म को ये मालूम हुआ कि गंधार के राजा सुबल की बेटी गांधारी को भगवान शंकर का वरदान मिला है कि वो 100 पुत्रों की माता बनेगी, इस वरदान को देखते हुए भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने का फैसला किया। हालांकि धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन गांधारी ने राजनैतिक विचारों को मद्देनजर रखते हुए खुशी खुशी इस विवाह को स्वीकार किया। विवाह के बाद गांधारी ने एक असाधारण प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मेरा पति इस दुनिया को नहीं देख सकता तो मैं भी इसे देखने से इनकार करती हूँ। उन्होंने अपने आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। उनके इस त्याग को देखकर पूरा हस्तिनापुर गांधारी का सम्मान करने लगा। गांधारी का भाई शकुनी भी उनके साथ हस्तिनापुर में रहने लगा। उसे अपनी बहन गांधारी का विवाह एक अंधे से हुआ, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो आगे चलकर महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। दोस्तों, अब कुंती की कहानी सुनते हैं। कुंती का असली नाम था प्रथा और वो शूरसेन की बेटी थी, लेकिन उनकी परवरिश उनके मामा कुंती भोज के घर हुई, इसलिए उन्हें कुंती कहा जाने लगा। एक बार महर्षि दुर्वासा उनके महल अतिथि के स्वरूप में आए। अपनी दिव्यता के साथ अपने क्रोध के लिए जाने जाने वाले ऋषि दुर्वासा की कुंती ने सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया। इस मंत्र की शक्ति ये थी कि जिस देवता का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप किया जाए, वह देवता प्रकट होकर वरदान में एक संतान दे सकते हैं। कुंती इस मंत्र की शक्ति को परखना चाहती थी। एक दिन उन्होंने सूर्य देव का ध्यान करके मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र बोला, सूर्य देव प्रकट हो गए और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र दे दिया, जिसका नाम कर्ण रखा गया। लेकिन कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्होंने समाज के डर से उस बच्चे को गंगा नदी में एक फूलों की टोकरी में रखकर बहा दिया। वो टोकरी बहकर सारथी अधिरथ को मिली, जिससे उन्होंने अपनी पत्नी राधा के साथ मिलकर कर्ण का पालन पोषण किया। जब कुंती विवाह योग्य हुई तो उनके मामा ने उनके लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में कई राजा महाराजा आए, जिनमें पांडु भी आमंत्रित थे। कुंती ने धर्म के ज्ञानी होने के कारण राजा पांडु को पसंद किया और उनके गले में वरमाला डाल दी।
शादी के बाद कुंती हस्तिनापुर आ गई। आगे जाकर राजनैतिक संबंधों को मद्देनजर रखते हुए भीष्म ने पांडु का विवाह मद्र देश की राजकुमारी माद्री से भी करवाया, ताकि कुरुवंश की समृद्धि सुनिश्चित हो सके। पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ ही समय तक आनंद में रहे और फिर राज्य पे हुए आक्रमण और राज्य की सीमाओं को मजबूत करने के लिए युद्ध पर निकल गए। उन्होंने कई राज्यों को जीतकर वहां से खजाने और उपहार हासिल किए, जो हस्तिनापुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस तरह राजा पांडु अपनी पहली लड़ाई जीतकर एक कुशल राजा साबित हुए और आगे जाकर प्रजा के भी प्रिय राजा बने। गांधारी को भगवान शंकर के आशीर्वाद से 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। धृतराष्ट्र ने एक दासी से भी विवाह किया था, जिससे उन्हें युयुत्सु नाम का पुत्र हुआ। उनकी बेटी का नाम दुश्शला था और जब वो विवाह के योग्य हो गई तो उसका विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ के साथ हुआ। गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था दुर्योधन। जब दुर्योधन ने जन्म लिया तो उसने इतने भयानक स्वर में रोना शुरू किया कि उसकी आवाज गधे की चित्कार जैसी लगने लगी। ये आवाज सुनते ही चारों दिशाओं में से गिद्ध, सियार और कौवे भी चिल्लाने लगे। साथ ही हस्तिनापुर में भयंकर तूफान उठा और जगह जगह आग लग गई। ये सभी घटनाएं कुरुवंश के लिए बुरे समय की निशानियां थीं। विदुर ने इस अशुभ संकेतों को समझा और धृतराष्ट्र को चेतावनी दी। शास्त्रों में बताया गया है कि परिवार की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का, गांव के हित में एक परिवार का, समाज के कल्याण के लिए एक गांव का और आत्मा की मुक्ति के लिए भौतिक वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक होता है। आपका यह पुत्र पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगा, इसलिए इसका त्याग करना ही उचित होगा। धृतराष्ट्र हालांकि अपने बड़े बेटे दुर्योधन से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने विदुर की ये अच्छी सलाह मानने से इनकार कर दिया और अपने 100 पुत्रों और एक पुत्री की पूरे स्नेह से परवरिश करने लगे। धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र आगे चलकर कौरव नाम से प्रसिद्ध हुए। पांडु एक बार शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उनकी नजर एक हिरणों की जोड़ी पर पड़ी, जो स्वतंत्रता से विचरण कर रहे थे। पांडु ने उन पर निशाना साधते हुए 5 बाण छोड़े। बाण लगते ही वो जोड़ी जमीन पर गिर गई। पांडु जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे हिरण वास्तव में ऋषि दम और उनकी पत्नी थे, जो हिरणों का रूप धारण किए हुए थे। अनजाने में पांडु ने उन पर बाण चला दिया था। ऋषि दम ने अपने अंतिम क्षणों में पांडु को शाप दिया, तुमने मेरी और मेरी पत्नी की हत्या की है, इसलिए जब भी तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इस शाप को सुनकर पांडु बहुत दुखी हुए। जल्द ही वे बीमार हो गए और शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमजोर पड़ गए। जीवन से हताश होकर उन्होंने अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। कुंती ने एक दिन पांडु को दुर्वासा ऋषि से मिले दिव्य मंत्र के बारे में बताया। पांडु ने उन्हें इस मंत्र की शक्ति से पुत्र प्राप्ति की अनुमति दी। कुंती ने मंत्र का प्रयोग किया और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र प्राप्त किए। इसके बाद कुंती ने माद्री को भी यह मंत्र सिखाया, जिससे माद्री ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। पांडु के ये 5 पुत्र पांडव नाम से प्रसिद्ध हुए। युधिष्ठिर पांडु का सबसे बड़ा पुत्र धर्मराज की कृपा से उत्पन्न हुआ था और युद्ध में कभी पराजित नहीं होता था। दूसरा पुत्र भीम वायुदेव की कृपा से हुआ था। भीम अत्यंत बलवान था और उसका शरीर बहुत ही मजबूत और भारी था। वायुदेव ने जब उसे कुंती को सौंपा तो वो उनके हाथों से फिसलकर एक बड़े पत्थर पर गिर गया, लेकिन भीम को कुछ नहीं हुआ। उसके भारी शरीर से पत्थर चकनाचूर हो गया। भीम को बहुत भूख लगती थी, इसलिए उसे वृकोदर कहा जाता था, जिसका अर्थ है भेड़िए जैसा पेट। कुंती का तीसरा पुत्र अर्जुन इंद्रदेव की कृपा से हुआ था। जब अर्जुन बड़ा हुआ तो वो महान धनुर्धर बना। उसकी मां के नाम पर उसे कौन्तेय भी कहा जाता था। माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों की कृपा से उत्पन्न हुए थे। नकुल और सहदेव भी उनकी तरह ही बेहद सुंदर थे। पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में एक साधु जैसा जीवन जी रहा था। उसका पूरा समय जप, तप, व्रत और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए बीतता था।
एक दिन सुबह सुबह पांडु माद्री के साथ जंगल में टहलने के लिए निकला। जंगल का वातावरण बहुत सुहावना था। पेड़ों से ताजी हवा बह रही थी और पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पांडु चारों ओर की सुंदरता देखते हुए उस अद्भुत प्राकृतिक दृश्य में खो गया। तालाब के साफ पानी में नीला आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। इस दृश्य में पूरी तरह से खोकर पांडु मंत्रमुग्ध हो गया और उसे ऋषि द्वारा दिया गया श्राप याद नहीं रहा। वो श्राप ये था कि यदि उसने अपनी पत्नी को छुआ तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जंगल में घूमते हुए पांडु ने अनजाने में माद्री का हाथ पकड़ लिया। श्राप के प्रभाव से पांडु तुरंत वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। पांडु के गिरते ही माद्री ने कुंती और दोनों पुत्रों सहदेव और नकुल को पांडु की मृत्यु की खबर दी। इसके बाद माद्री ने पांडु के शव के साथ सती होने का निर्णय ले लिया। पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती अपने सभी पुत्रों के साथ हस्तिनापुर पहुंची। वहां भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर और सत्यवती ने उनका स्वागत किया। ऋषि मुनियों ने भीष्म से कहा, पांडु ने हमारे बीच एक साधु जैसा जीवन व्यतीत किया था। इस समय में वो 5 पुत्रों के पिता बने। इन सभी पुत्रों को युद्ध कला और शिक्षा में निपुणता प्राप्त है। अब पांडु की मृत्यु हो चुकी है और माद्री सती जा चुकी है। हम कुंती और पांडु के पुत्रों को आपके संरक्षण में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आप इन्हें उचित सम्मान और स्थान प्राप्त करेंगे। ये कहकर ऋषियों ने उन 5 पुत्रों को भीष्म को सुपुर्द किया और फिर वे वन की ओर लौट गए। पांडु की मृत्यु का समाचार जब भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर को मिला तो वे अत्यंत व्यथित हो गए। पूरी हस्तिनापुर नगरी शोक के सागर में डूब गई। धृतराष्ट्र ने तत्काल यह समाचार हस्तिनापुर में घोषित किया और विदुर को आगे की सभी व्यवस्थाओं का निर्देश किया। महर्षि व्यास भी विदुर के साथ अंतिम क्रियाओं में सम्मिलित हुए। जब पांडु का अंतिम संस्कार समाप्त हुआ तो महर्षि व्यास ने सत्यवती से कहा, अब हस्तिनापुर की समृद्धि समाप्त हो गई है। यहाँ अब बड़ी विपत्तियां आने वाली है। पाप कर्म बढ़ते जाएंगे। इस कारण अब आप अपना शेष जीवन वन में जाकर भगवान की आराधना में लगाएं, ताकि आप अपने वंश का नाश होते ना देखें। सत्यवती ने भीष्म से अनुमति ली और अपनी बहुओं अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः अपने शरीर का त्याग करके स्वर्गलोक प्राप्त किया।